ॐ कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमाम् ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गतिनाशिनीं। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठसुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। नमस्ते गरुडारूढे कुलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करें, आप सबों को सुखी रखें, सुसंपन्न रखें। और मेरे तरफ से दिवाली भैया दूज का जो है सो शुभकामना। आप सब खुशी पूर्वक सुख शांति के साथ जो है सो यह त्यौहार मनाएं। देखिए, दिवाली जो होता है, दिवाली का मतलब क्या है कि खास करके ऐसे कुछ हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी जब आए हैं अयोध्या में तो दिवाली मनाई गई। यही कारण है कि आजकल सरकार भी हमारे अयोध्या में लाखों दीपक जला करके और भव्य स्वागत करते हैं। लेकिन मनुष्य के पास खास करके जो हम लोगों को मिला है, देखिए, मोह लोभ मद मात्सर्य क्रोध, ये सब चीज़ें जो है हमारे माता पिता से प्राप्त हुआ है। तो जो माता पिता हमारे अगर सब कुछ छोड़ दिए हों, वैराग्य में हों, तब तो हम भी वैराग्य में हैं। लेकिन यह त्यौहार जो होता है हमारे सनातनियों के लिए, खास करके जितने भी सनातनी हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अंधकार को मिटा करके जीवन में उजाला करने का प्रयास करें। उजाला कैसे होगा? आपको खास करके जो है सो ये देखा जाता है कि गुरु की कृपा प्राप्त हो, इष्ट की कृपा प्राप्त हो, माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो, परमात्मा की कृपा प्राप्त होगा, आपके जीवन के अंधेरा दूर होगा। क्योंकि साधना जैसे जैसे आप करेंगे, जितने परमात्मा के जब नज़दीक जाएंगे तो सांसारिक वस्तुओं से दूर होने लगते हैं। और जब आप इनके नज़दीक परिपूर्णतया आ जाते हैं तो फिर संसार में कोई कहीं कुछ अपना नहीं, कोई पराया नहीं, क्योंकि सर्वेषां सर्वभूतानां, सब में सबको देखना शुरू कर देते हैं। और परमात्मा को भी जब सब में देखेंगे और परमात्मा में सबको देखेंगे तो आपको जो है सो जीवन सुखमय हो जाता है, आनंद हो जाता है। अब रह गया ये कि कर्म के कर्मानुसार जो आपके कर्म हैं, कुछ दुष्कर्म हैं और सुकर्म हैं, तो सत्कर्म का परिणाम आप भोगते हैं। क्योंकि ये संसार में खास करके जो है सो आपको भोगने के लिए ही भेजा जाता है। क्योंकि जब आपको संसार में जाने की बारी आती है, परमात्मा कहते हैं कि अच्छा संसार में जाओ, तो जीव पहले परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे माँ भगवती, हमारे जो है सो हे प्रभु, हाँ, संसार में मेरी माँ कैसे होगी? क्योंकि माँ का जैसे विचार होगा, जैसे व्यवहार होगा, वैसे ही मेरा शरीर का निर्माण होगा। क्योंकि एक एक क्षण, एक एक पल उसका रहन सहन खान पान सारी व्यवस्थाएं जो है सो हमारे माँ से प्राप्त होती है। इसीलिए संसार में पहला गुरु माँ को बताया गया है, क्योंकि संसार को अवगत कराती है, अपना को पराया को वही परिचय कराती है, नहीं तो आपके जीवन में कहीं कुछ नहीं है। अब आपके कर्म के हिसाब से यह बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। खास करके जो दिवाली का आज से लेकर के और आपको जो है सो एक एक दिन जो समय बीतेगा, वृक्ष राशि का, मेष राशि का, मिथुन राशि का, ये सारी समस्याओं का जो है सो आपके जीवन में जितने 12 राशि है, तो 12 राशियों में कुछ आदमी का जो है सो, देखिए, ग्रह जो है क्या है, परमात्मा के दिए हुए दंड का अनुभव कराते हैं। हमारे कृत्य को जो है सो दोष का
परिणाम का जो है सो वो अवगत कराते हैं। इसलिए आपको जो है सो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने आप को संतुलित रख करके संसार में क्रोध मोह मद मात्सर्य को छोड़ करके आप परमात्मा के शरण में रहिए, माँ भगवती के परम्बा के शरण में रहिए। क्योंकि देखिए, जब सबसे बड़ी राक्षसों से जब देवता लोग पीड़ित हो गए, सभी देवी देवता मिल करके अपने अपने शक्ति दे करके माँ भगवती चंडी का निर्माण किया। क्योंकि मैं क्यों कहता हूँ कि यह सृष्टि कल्प जो है वो स्त्री कल्प है, तो स्त्री कल्प में माँ की प्रधानता ज़्यादा है, क्योंकि सभी देवी देवता ने माँ की स्तुति किया है। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणता स्मता। अब कहने का अभिप्राय ये है कि आपको माँ को खोजने के लिए कहीं नहीं है। क्यों कि विद्या समस्ता स्तवदेवी रूपा स्त्रिय समत्सा सकला जगसो त्वयि कया पूरितम अम्बयित काते स्तुति स्तव्य पराप्रोक्ति। तो उस माँ का भी कोई स्तुति नहीं किया है। क्योंकि अगर बाई चांस कोई भी पूजा पाठ में करने वाला है, अगर वो सर्वे सांगोपांग नहीं है, सर्वे सर्वम न जानाति, सब कोई सब कुछ नहीं करता है, इसलिए शरणागत होना सबसे बड़ी सुविधा है। तो आप इस दिवाली में खास करके एक चीज़ है कि ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपके जीवन का एक रास्ता बनेगा। दिवाली जैसे जो है यह त्यौहार यहाँ से शुरू होता है नव वर्ष का, तो नव वर्ष का शुरू होता है तो आपके जीवन के रास्ते भी मिल जाते हैं। आपके कठिन रास्ते जो है वो धीरे धीरे समाप्त होते हैं। किसके बल पर? गुरु के बल पर, माँ भगवती परम्बा जगदम्बा के बल पर, परमात्मा के बल पर, आपके इष्ट के बल पर, आपके माता पिता का आशीर्वाद के बल पर। क्योंकि भारतीय दर्शन कहता है कि संसार में कहीं कुछ नहीं है, आप जब तक किसी का आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो कुछ नहीं होता है। कहीं जैसे हम देवता के पास भी जाते हैं तो उनसे आशीर्वाद लेते हैं, गुरु के पास जाते हैं उनसे भी आशीर्वाद लेते हैं, ब्राह्मण के पास जाते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं, माता पिता के पास जाते हैं तो आशीर्वाद लेते हैं। तो यह जो है सो त्यौहार सर्वोपरि है, आशीर्वाद के ऊपर ही सारी जीवन का गाथा है। आप सारे जीवन का जो है आपके रास्ते बनेंगे। आप इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप खास करके जो है सो आज से लेकर के पूर्णिमा तक, अगर आप ज़्यादा पहले आपके यहाँ अर्थाभाव है, पहले ये देखिए कि आपके पास अर्थाभाव है तो क्यों है। क्योंकि कल एक फ़ोन आया था बम्बे से, 1 साल पहले हमने उनसे बात किया था, वो बल्कि 2022 में, तो 2022 में बात किया था, उनका काम शुरू हो गया। फिर उन्होंने माँ का एहसान नहीं माना। माँ का जो है सो कम से कम आप नित्य प्रति भोजन करते हैं, नित्य प्रति पूजा का मतलब क्या है? उस परमात्मा का एहसान मान, क्योंकि संसार में परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है, बाकी कोई देने वाला कुछ नहीं है। आपके कर्म के हिसाब से मिलता है, लेकिन देने वाला तो परमात्मा ही है। अगर आपके बैंक में अकाउंट में अगर पैसा है तो मैनेजर अगर चाहे तो अगर आपका साइन का कहीं फर्क हो जाएगा तो आपको पूरा डिटेल नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप माँ भगवती का पूजन बहुत सुंदर तरीका से करिए। और उसमें एक चीज़ बीच में मैं ये कहूँगा कि बहुत जल्दी ही 51 पीठ का मंदिर का काम शुरू होने जा रहा है। आप चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, अपने कृत्याकृत्य दोष को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई ज्योतिषी आपसे कहता है कि शनि राहु केतु आपका जो है सो खराब है, तो आप उस मंदिर के निर्माण में आप सीमेंट दे सकते हैं, रेता दे सकते हैं। क्योंकि राहु जो है सो धूम्रवर्ण में होता है, केतु जो है सो ये है, इसलिए आप रेत और बातों
सीमेंट का भी व्यवस्था कर सकते हैं। शनि है तो शनि के लिए आपको जो है सो सरिया दे सकते हैं। साथ में अगर मंगल से आप पीड़ित ज़्यादा हैं, बड़े भाई से पीड़ित हैं या बड़ा भाई आपको नहीं रख पाता है, बड़ा भाई आपको सही सलामत नहीं कर पाता है, तो आप उसमें ईंट का भी दान कर सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी का जो है सो स्थापना किया जाता है, तो हनुमान जी जो है सो आपकी आप कहेंगे कि महाराज जी पूजा पाठ से भी बहुत कुछ हो सकता है, कलयुग में दान जरूरी है। दान से, क्योंकि इस कलयुग में दो ही चीज प्रधान है कि केवल केशव कीर्तनार्थ, इसमें नाम नहीं तो दान। लेकिन आपको जो चीज देना चाहिए सबके पास है, जिसके पास अभाव हो उसको देंगे तो वो आपकी प्रसन्नता करेगा, वो आपकी व्यवस्था देखेगा। तो इस 51 फीट का मंदिर का निर्माण बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। आप उसमें सहयोग दे सकते हैं, आप उसमें मेंबर बन सकते हैं, आजीवन मेंबर बन सकते हैं, वार्षिक मेंबर बन सकते हैं। ये अगर आप चाहें तो ये आपकी बहुत बड़ी कृपा परमात्मा की आप पर होगी। और आपको, क्योंकि यह मंदिर जो है सो जल्दी नहीं बनता है, हम मंदिर बहुत से बने हैं, लेकिन इस मंदिर का निर्माण का एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और ये कार्तिक मास जो है, कार्तिक मास बहुत पुण्य मास माना जाता है, माघ पुण्य मास माना जाता है, वैशाख पुण्य मास माना जाता है। अगर इसमें अगर आप कुछ दान करते हैं तो 100 के बराबर, 100 करते हैं तो 1000 के बराबर होता है, इसलिए दान करना चाहिए। अब जो है सो खास करके आप देखिए जो अर्थाभाव में हैं, जिसके घर में अर्थ नहीं आ पा रहा है, अर्थ रुक जाता है, खास करके व्यापार सही सलामत नहीं चल पाता है, समय का दिन को कोई बदल नहीं पाएगा, लेकिन आपके कर्म के हिसाब से आप चाहें तो इसमें वृद्धि हो सकती है। क्योंकि आपको आज बृहस्पतिवार है और आप बृहस्पतिवार के दिन से खास करके बृहस्पतिवार, शुक्रवार से लेकर के शनिवार तक आप अक्सरहा जो है सो तिल का दीपक जला लीजिए। घी का अगर शुद्ध मिल जाता है, ऐसे घी शुद्ध मिलना संभव नहीं है, इसलिए आप तिल का दीपक जला करके, सरसों का दीपक इसलिए दिवाली में जलाया जाता है कि माँ काली का भी होता है, भैरव का भी होता है। तो क्यों कि शत्रुओं का नाश करने वाली माँ काली है, राक्षसों का नाश करने वाली माँ काली है, और भैरव जो है सो अपनी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं, क्योंकि उसमें प्रक्रिया आता है, स्वर्णाकर्षण भैरव आते हैं। तो इसलिए महालक्ष्मी का जो है सो खास करके अष्ट लक्ष्मी का सिद्धि का साधन आप इसमें बना सकते हैं। आपको बहुत ही सुलभ होगा। और माँ भगवती का कुछ नहीं करते हैं, ओम श्रीं श्रीयै नमः, इस मंत्र का जितना ज़्यादा जाप कर सकते हैं आप, घी का दीपक जला करके, तिल का दीपक जला करके माँ लक्ष्मी के सामने आप बैठ करके, आप चावल कुछ नहीं, फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, फूल तो आजकल उपलब्ध है, एक एक मंत्र से माँ भगवती को अर्पण करें। आप जो है सो नहीं हो तो लाल चावल कर लें, पीला चावल कर लें, एक एक चावल अर्पण करें और मंत्र को जाप करते रहिए। माँ भगवती की कृपा बहुत जल्दी आप पर प्रसन्न होगी और उनकी कृपा प्राप्त होगी, आपके जीवन में सुख और शांति मिलेगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या, जय माँ। आप सबों का कल्याण हो, आप सब सुखी रहें।